हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिव योर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज इस चैनल्स में मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आज आपसे बात करने वाला हूं हेल्थ को लेकर के। दोस्तों, आप मेरे चैनल्स पे काफ़ी समय से वीडियो देखते आ रहे हैं और आप उस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस सभी के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज भी मैं कुछ ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे अपने हेल्थ के बारे में। और हेल्थ की जहां तक बात आती है तो दोस्तों, आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है। तो और हेल्थ में भी अगर आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लीवर। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर लीवर की। लीवर की अगर बात करें तो हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर कहलाता है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आज इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल्स को प्रमोट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से लगातार मैं एक शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेके आते रहूंगा और इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी मेरे चैनल्स के माध्यम से। बात करते हैं लीवर्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीवर हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। दोस्तों, जब लीवर हेल्दी होता है तो हमारा शरीर बहुत सुचारू रूप से काम करता है और हर तरह की चीजें हमारे शरीर में प्रॉपर वे में हो पाती हैं। मगर जब ये बीमार होता है तो उसकी स्थिति जो होती है यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रही है कि 4 स्टेज में होती है। सबसे पहले लीवर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर होती है, जैसे साइरोसिस डिजीज जो होता है, सबसे खतरनाक बीमारी है लीवर को लेकर के। तो लीवर हमारा सबसे पहले फैटी लीवर के स्टेज पे आता है, उसके बाद उसमें फाइब्रोसिस के कंडीशंस बनते हैं, तब जाकर के साइरोसिस जैसी बीमारी जो है हमारे लीवर को लगती है। ये ऐसी एक स्थिति है जिसमें जो लीवर के ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आती है। आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने लीवर के हेल्दी सिचुएशन को पहचानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस शुरुआती दौर पर डॉक्टर्स के पास या पैथोलॉजी लैब में जाकर के अपना चेकअप कराएं। दोस्तों, आप अपने यूरिन के कलर के माध्यम से भी इन चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिखाई दे रहा है एक इमेज के माध्यम से। अगर आपकी यूरिन जो है लाइट पेल पेल येलो कलर पे है, मीन्स आपका लीवर हेल्दी है। ये जितना डार्क होगा आपका लीवर उतना अनहेल्दी होगा। तो ये हमारी सबसे जो प्राइमरी लेवल पे जो पहचान होती है लीवर के हेल्दी होने की, उसे आप इस तरह से जांच सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि हमारे जो लीवर्स हैं, लीवर को हम यकृत और जिगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये स्पंज जैसा नाजुक शरीर का यह अंग यदि खराब हो जाए तो पूरे शरीर की सेहत पर असर डालता है। लीवर की बीमारी का यदि समय पर इलाज ना हो तो यह गंभीर समस्या भी हमारे लिए बन सकती है। आखिर लीवर की बीमारी के लक्षण क्या है, यह किस तरह से बचा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करूंगा दोस्तों, तो हम आगे के लिए, तो हमारे लीवर्स में कई तरह के ऐसे लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि लीवर की बीमारी जो है वो किसी भी उम्र में आपको हो सकती है। 70% मामले जो हैं वो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, हम अपने कंट्री की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में हेपेटाइटिस सी की वजह से ज्यादातर लोगों की बीमारी होती है और ज्यादातर लोगों को लीवर जो होते हैं खराब होते हैं। आपको बताना चाहूंगा ये सिचुएशन तब बनती है जब लोग ज्यादा शराब पीते हैं। ऐसे लोग जिन्हें लंबे समय तक शराब पीने की आदत होती है, ऐसे लोगों का लीवर जो है बहुत जल्दी खराब होता है। और 30% मामले ऐसे होते हैं जो लीवर की समस्याओं के पीछे हमारा जो है रहन सहन और खान पान होता है। और बच्चों में यह बीमारी जीन और एंजाइम डिफेक्ट की वजह से भी होती है। तो कहना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लीवर की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी वर्ग के उम्र के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज का व्यक्ति हो, चाहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। शुरुआती दौर में अगर हम इन चीजों का ध्यान दें तो लीवर की बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर अंतिम स्थिति में तो दोस्तों आज की सिचुएशन ऐसी है कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो उस स्थिति में तो दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में लीवर का ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र ऐसा विकल्प बच जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि लीवर अनहेल्दी होने के जो हमारे बॉडी में कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है पैरों में सूजन का आना, पेट में पानी का बनना, खून की उल्टी होना, शरीर में अंदरूनी तौर पर खून का बहना। ऐसे लक्षण जो लीवर की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं।
तो आपको इन चीजों से समझ जाना चाहिए कि हमारे लीवर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है और इसका समय रहते ही हमें इलाज कराना पड़ेगा। फैटी लीवर की स्थिति में क्या होता है कि जिगर में जो इसकी चर्बी जो होती है, मतलब लीवर की जो चर्बी की मात्रा जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये फैट लीवर की कोशिकाओं को काम करने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसमें इसके अंदर की जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अवरुद्ध होकर लीवर का आकार बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इस स्थिति में साइनोसाइड नामक एक तत्व होता है जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के पास खून को साफ नहीं कर पाता, और इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं, जिसमें लीवर संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा हमारे शरीर में होती हैं और हमें कई तरह की इस तरह से बीमारियां होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूं, जिसका नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी संस्था आयुर्वेदा को लेकर के एक शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका नाम है लीवोडॉक्रस। ये हमारे लीवर पर संपूर्ण रूप से काम करता है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट्स को यदि आप चाहे अगर यूज करें तो आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, आपकी पाचन क्रिया को प्रॉपर रख सकते हैं, और जो भी समस्याएं इस तरह से होती हैं लीवर से संबंधित, उन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। आपको इस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा जो लीवोडॉक प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स जो है कई तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लीवर के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे एलोवेरा रस, भूमि आंवला एक्सट्रैक्ट, पुनर्नवा रूट एक्सट्रैक्ट, मकोया रूट एक्सट्रैक्ट, त्रिफला, नागरमोथा, कासनी, भृंगराज, अमलतस, सौंफ, सरपंखा, चिरैता, कुटकी, गिलोय। ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, ये लिक्विड फॉर्म में हमारी कंपनी के द्वारा इन्हें प्रॉपर वे में एक निश्चित मात्रा में मिला करके एक प्रोडक्ट को तैयार किया गया है जिसका नाम है लीवोडॉग, जो 100% हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में सक्षम है। इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा कि ये जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना है, वो किसके क्या फायदे हैं, वो किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं हमारे लीवर के लिए, आइए मैं इनको एक एक करके आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जहां तक बात आती है एलोवेरा की, तो एलोवेरा आप जानते हैं कि हमारे लिए एक अमृत है, हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि एलोवेरा का पाचन तंत्र का अमृत माना जाता है। यदि अगर हम इसका न्यूनतम मात्रा में भी अगर रोजाना सेवन करें तो हमारे शरीर में कई प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फैटी लीवर, साइरोसिस, लीवर की गर्मी में ये सुधार करने की ताकत रखता है। यदि आप इसको रेगुलर जूस के रूप में अगर पीते हो तो किसी भी प्रकार का पाचन संबंधी समस्याएं आपको नहीं होती है। इसमें शरीर के टॉक्सिन, जो कि एक विषैले तत्व होते हैं, को बाहर करने का गुण भी विद्यमान होता है। ये टॉक्सिन जो होते हैं हमारे लीवर पे कई बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। लिवर के डिसऑर्डर होना, एनीमिया, पीलिया आदि रोगों में उपचार में एलोवेरा जो है बहुत काम करता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इसमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स के गुण होते हैं जो हमारे शरीर में नमी को बना के रखते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही काम करती है। तो दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट लीवोडॉग है, इसके अंदर एलोवेरा के रस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है आपके लीवर को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, इस प्रोडक्ट्स में हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है भूमि आंवला एक्सट्रैक्ट। भूमि आंवला एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो यह जो है ये लीवर को हेपाटोप्रोटेक्टिव में किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर और डैमेज को सही करता है। यह जो गैस्ट्रिक एसिड होती है हमारे शरीर के अंदर जो बनती है, जो हमारे स्टमक लीवर्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, उनको कम करता है, जिससे अल्सर होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। साथ ही हमारे पेट की सतह में जो गैस्ट्रिक एसिड के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे हमारे पेट को बचाता है, जिससे लीवर डैमेज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, भूमि आंवला की डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टी, जिसके माध्यम से वो हमारे शरीर के हार्मफुल टॉक्सिन को बाहर करता है जिससे लीवर प्रभावित ना हो, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो पित्त दोष जो होते हैं उनको खत्म करने की क्षमता आती है। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारे इस लीवोडॉक प्रोडक्ट्स के अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट्स के अंदर आता है वो आता है पुनर्नवा रूट एक्सट्रैक्ट। पुनर्नवा रूट एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो हमारे लीवर को रिवाइटलाइज और क्लीन करने का काम करता है, ताकि वात, पित्त, कफ जैसे दोष से शरीर को बचाया जा सके। हमारे देश में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई के वायरस पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये रोग विषाणुओं के कारण शरीर में फैलता है। विषाणुओं से होने के कारण ही इसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, पुनर्नवा का इस्तेमाल जिगर को साफ करने के लिए किया जाता है, हमारे लीवर को क्लीन करता है। अगर कोई भी संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो हमारे लीवर को होता है, जिसके व्यक्ति को थकावट, सुस्ती महसूस होने लगती है। दोस्तों, लीवर के किसी भी संक्रमण
के प्रारंभिक अगर चरणों की अगर बात करें शुरुआती दौर में, तो पुनर्नवा का जो उपयोग है वो करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे शरीर के स्वास्थ्य और सहन शक्ति को सुधारने में ये बहुत मदद करता है। और दोस्तों ये शानदार जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे लिवोडॉक प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम अगले प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट्स में अगले इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो वो है मकोया। मकोया रूट एक्सट्रैक्ट जो है एक त्रिदोष नाशक माना जाता है। आप जानते हैं कि वात पित्त कफ जो होती है ये त्रिदोष होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, इनके इम्बैलेंसिंग से कई तरह की हमें बीमारियां होती हैं। तो ये त्रिदोषक नाशक के रूप में काम करता है, वात पित्त और कफ का नाश करने वाली। मकोया लीवर में पित्त के रेगुलेशन को संतुलित करने की ताकत होती है। इसके अलावा यदि बार बार आने वाले मकोए का बुखार, पुराने बुखार, मलेरिया और टाइफाइड आदि अगर किसी को ऐसी होती है तो इसमें ये बहुत असरदार रूप से काम करता है। दोस्तों अगर अगले इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स है त्रिफला। त्रिफला के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। त्रयोदशा को पूरी तरह से, जो 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ के, उसको खत्म करने की ताकत रखता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, त्रिफला एक ऐसी चीज है जिसका आप लगातार जीवन में सेवन कर सकते हैं। कभी भी हमारे बॉडी को इसकी एडिक्शन नहीं लगती और ना ही ये किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। बात करें हमारे शरीर में कोई भी समस्या से बचाने का काम जो है वो त्रिफला करती है। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर बना है, जैसे सिंपल वे में हरित की, विभित की और आंवला। ये ना केवल आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने का काम करती है बल्कि लीवर को हेल्दी भी बनाती है। त्रिफला का उपयोग जो है हजारों सालों से होता चला आ रहा है। हरड़, बहेड़ा और आंवला आसान भाषा में इसे बोला जाता है। इन तीनों से मिला करके कई लोग इसके चूर्ण बना करके भी इसका सेवन करते हैं। दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारे लीवर डॉग के अंदर पाया जाता है, जिससे हम अपने लीवर को, अपने पाचन क्रिया को हेल्दी रख पाते हैं। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट्स में अपने इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वो है नागरमोथा एक्सट्रैक्ट। नागरमोथा एक्सट्रैक्ट सर दिखने में कुछ इस तरह का आपको सामने जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है वो इस तरह का होता है। नागरमोथा से क्या होता है कि हम अपने पाचन क्रिया को तेज कर सकते हैं। नागरमोथा का सेवन करने से पेट में जो कीड़े होते हैं उनको ये खत्म करने की ताकत रखता है। बच्चों में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से उन्हें भूख वगैरह नहीं लगती है, तो ये सारी चीजें जो है इनसे खत्म होती हैं। नागरमोथा का सेवन करने से जो अपचय होता है, अनपच होता है, खाना नहीं पचता है, ये सारी समस्याओं को भी ये सही करता है और हमारे बॉडी के जो है स्टमक के डाइजेशन को प्रॉपर करता है। दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारे इस प्रोडक्ट्स के अंदर डाली गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं अगले इंग्रेडिएंट्स की तो वो है कासनी एक्सट्रैक्ट। कासनी एक्सट्रैक्ट जो है वो एक प्रकार का ऐसा जड़ी बूटी है जो हमारे खान पान में असंतुलन होने पर शरीर की जो सभी क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में उनको बैलेंसिंग करने का काम करता है। दोस्तों इसकी एक वजह से अगर हमारे शरीर में अनबैलेंसिंग हो खान पान की वजह से, तो पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। तो ये इंग्रेडिएंट भी कासनी एक्सट्रैक्ट जो भी हमारे इस प्रोडक्ट्स के अंदर डाला गया है। अगला अगर प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वो होता है भृंगराज एक्सट्रैक्ट। भृंगराज की अगर बात करें तो ये एक एंटी माइक्रोबियल गुण है जो कि लीवर को हेपेटाइटिस सी जैसे वायरल संक्रमण से बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में होने वाले सूजन को रोकने में भी असरदायक होता है। तो दोस्तों ये शानदार इंग्रेडिएंट्स भी हमारे लीवरडॉग के प्रोडक्ट्स में डाला गया है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स और भी शानदार हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वो है अमलतस एक्सट्रैक्ट। अमलतस जो होता है औषधि गुण में कब्ज का इलाज करता है। यह शीतल होता है, हमारे पेट के अंदर हमारे स्टमक को शांत और शीतल रखता है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे अगले इंग्रेडिएंट्स की तो वो होता है सौंफ। सौंफ के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं भी पार्टी वगैरह होती है, खाने के बाद हमारे भारतीय परंपरा में सौंफ का सेवन किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सौंफ के जो बीज होते हैं वो आपके अपच की जो स्थिति बनती है उससे आपको बचाते हैं। सूजन जिसे ब्लोटिंग कहा जाता है, उदर स्फीति जिसमें पेट फूलता है, कब्ज जैसे आंत्र गैस, एसिडिटी, ऐसी कई तरह की समस्याएं होती हैं, पाचन समस्याओं से लड़ने में बेहद फायदेमंद होता है। यह जड़ी बूटी पाचन शक्ति को उत्तेजित तो करती है, परंतु यह साथ ही में पाचन तंत्र का शांत और गैस को गठन को भी रोकती है, जिससे हमारे पेट में अगर दर्द हो रही है तो उन सारी चीजों को भी यह खत्म करने की ताकत रखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह विकिरण और कीमोथेरेपी उपचार के बाद पाचन तंत्र के पुनर्निर्माण में भी मदद कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि सौंफ जो है वो मोटापे का मुकाबला करने के लिए एक शानदार आहार है, क्योंकि ये भूख को कम कर देता है। इसके सेवन अगर आप करें तो इससे आपकी भूख क्या होती है, कम होती है और पेट भरा भरा महसूस होता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। दोस्तों ओवर ईटिंग भी हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उन सब चीजों में ये फायदेमंद है।
और आपको बताना चाहूंगा, यदि ताजा सौंफ का बीज अगर किसी इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट्स में अगर डाल करके इसका सेवन किया जाए, तो ये प्राकृतिक वसा जो होती है, फैट जो होती है, उसको पूर्ण रूप से नाश करने में सक्षम होता है। चयापचय को तेजित करना, वसा को पचाने में मदद करती है। इसके अलावा यह मूत्रवर्धक होने के नाते सौंफ पानी के अवधारण को कम करने में भी मदद करता है, जो कि अस्थायी वजन का एक सामान्य कारण है। जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हमारे लीवर्स में कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, वेट लॉस का काम हमारे शरीर के अंदर ये करता है। नेक्स्ट, अगर हमारे अगले इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो वो इंग्रेडिएंट है सरपंखा एक्सट्रैक्ट। सरपंखा की अगर बात करें, तो लीवर में जो सेरोसिस जैसी स्थितियां बनती हैं, जिसमें लीवर धीरे धीरे खराबी होने लगती है लीवर के अंदर, और दीर्घकालीन मतलब एक लंबे समय के क्षति के कारण लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता जितना कि जैसा कि उसे करना चाहिए। तो लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें शरीर के हानिकारक पदार्थों को दूर करना, रक्त की सफाई करना और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का निर्माण करना, ये सारी चीजें लीवर के कार्य में शामिल होती हैं। मगर जब लीवर किसी कारण से डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह खुद ही अपनी मरम्मत करने के लिए क्या करता है, कोशिश करने लगता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्कार टिश्यू। उत्तकों पर खरोच जैसे निशान इसकी वजह से बनने लगते हैं। ये स्कार उत्तक लीवर के स्वस्थ उत्तकों को बदल देते हैं और आंशिक रूप से लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। और आंशिक रूप से जब लीवर में खून का बहाव रुक जाता है, तो वैसे ये धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को, सारी चीजों को ठीक करने लग जाता है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे कि स्कार उत्तक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो एकत्रित होने लगते हैं, तो लीवर को ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, सेरोसिस हमारे लीवर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीजों पर बहुत अच्छा काम करता है हमारा ये सरपंखा एक्सट्रैक्ट। ये औषधि बहुत अच्छी काम करती है, जिसके एक्सट्रैक्ट जो है वो लीवर डॉग के अंदर डाले गए हैं। नेक्स्ट, अगर मैं दोस्तों अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, तो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है चिरैता। चिरैता एक बहुत शानदार चीज है, जिसके बारे में यदि आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको वाकई में यह बहुत फायदेमंद होता है। चिरैता जो है कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां दिखती हैं, इसे सुखा करके इसका सेवन किया जाता है। चिरैता लीवर संबंधित समस्याओं के लिए रामबाण औषधि है, क्योंकि चिरैता में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। ये ऐसे गुण है जो कि लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चिरैता लीवर की समस्या जैसे सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, अन्य बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और बताना चाहूंगा दोस्तों, यह एक लीवर की कोशिकाओं को रिचार्ज करता है, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको रिचार्ज करता है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकें और उनके कामकाज को करने में उनकी मदद करता है। यह सबसे अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर है। मतलब लीवर के अंदर जितनी भी परेशानियां और जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी सारी चीजों को खत्म करके हमारे शरीर के बाहर कर देता है उस टॉक्सिन्स को, जिससे हमारा लीवर जो है बहुत अच्छा वर्क कर पाता है। इसलिए आप लीवर की समस्याओं में इलाज करने के लिए इसका उपयोग 100% कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स भी हमारे लीवर डॉग के अंदर है। अगले अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, तो अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है कुटकी एक्सट्रैक्ट। कुटकी एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जो लीवर सिरोसिस से राहत के लिए उपयोगी होती है। इसका रूट के पाउडर, मतलब इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसका लोग पाउडर बना करके इसका सेवन करते हैं। दोस्तों, ये भी हमारे इस लीवर डॉग के अंदर इस एक्सट्रैक्ट को डाला गया है। सिरोसिस के इलाज में ये बहुत कारगर होता है। अगर बताएं तो ये बहुत कम मात्रा में भी अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हमारे लीवर को हेल्दी रखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, अगर बात करूं दोस्तों, तो हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स है वो है गिलोय। गिलोय के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इम्यूनिटी के नाम पर गिलोय को सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, लीवर के कई तरीकों से उनको नुकसान पहुंचता है। ऐसे में गिलोय एक्सट्रैक्ट जो होता है का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। यह खून को साफ भी करता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाता है, और हमारे लीवर और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे इस लीवोडॉक प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों, हमारी संस्था का ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जिसको आपने जाना, सुना और देखा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इस शानदार प्रोडक्ट्स में हाफ लीटर के बोतल में 500 ml में मौजूद है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट 1528 रुपए का है एमआरपी, जिसे आप डीपी रेट पे 1573 में भी खरीद सकते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो 500 ml है। 500 ml में ये आपको मिल पाएगी। आगे अगर दोस्तों बात करना चाहूंगा, कुछ और जरूरी हमें लीवर से संबंधित जो चीजें बात आती हैं कि हेल्दी लीवर के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कि दोस्तों, हमारा आयुर्वेद प्रोडक्ट्स आपके लीवर को हेल्दी तो बना देता है, मगर यदि आप खाने में फिर लापरवाही अगर करें,
तो आपको पुनः लीवर से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही खान-पान भी अच्छा आपका होना चाहिए। भोजन में अधिक से अधिक हरी सब्जियों का प्रयोग कीजिए। पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, सरसों, मूली के साथ कुछ अंकुरित मूँग, गेहूँ आदि का भी प्रयोग आप करिए अपने भोजन में। दोस्तों, भोजन में हमें लहसुन और अदरक का भी प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए।